परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से सबको जय मसीह की अभिनंदन करता हूँ। आज सुबह एक और बार प्रभु का वचन के सामने आने के लिए, प्रभु को याद करने के लिए, प्रभु का वचन से कुछ बातें मनन करने के लिए ये प्रभात मनन में परमेश्वर मुझे और आपको सहायता किया है। इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्रभु का बहुत बड़ा अनुग्रह से दया के कारण आजकल हम निर्गमन की किताब 2 अध्याय से कुछ बातें मनन करके आया है। पिछले दिनों में हम उसका 22 पद तक हमने ध्यान दिया है। आज हम उसका 23, 24, 25 आखिरी 3 वाक्यों को ऊपर मनन करेंगे। परमेश्वर हमको सहायता करे। ये 22, 23, 25 पद हम देख सकते हैं कि गॉड रिमेंबर्स इस्राएल एंड टर्न्स हिज अटेंशन टू देम। परमेश्वर ने इस्राएलियों को याद कर रहा है और परमेश्वर का ध्यान उन लोगों के ऊपर लगा रहा है। पिछले 400 साल परमेश्वर का दया, परमेश्वर का याद इन लोगों के ऊपर प्रकट नहीं हुआ है। परमेश्वर का प्रेम था, परमेश्वर का याद था, सब कुछ था, परंतु वो प्रकट नहीं हो पाया है। परंतु ये 3 पदों में हम देख सकता है कि परमेश्वर का दया उन लोगों के ऊपर प्रकट हो रहा है। आत्मिक रीति से हम इसमें से ये सीख सकता है कि गॉड इज लुकिंग फॉर यू to free others who are still in bondage। परमेश्वर ने मेरे को और आपको ढूंढ रहा है, देख रहा है, बंदी गृह में पड़े हुए लोगों को आजाद करवाने के लिए। इधर हम क्या पढ़ा है? बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया। इस्राएली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आगे बढ़ने लगे और पुकार उठे और उसकी दुहाई की कठिन सेवा के कारण हुई वो परमेश्वर तक पहुंची। परमेश्वर ने उसका कराहना सुनकर अपनी बाचा को, जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी, स्मरण किया और परमेश्वर ने इस्राएलियों पर दृष्टि करके उन पर चित्त लगाया है। परमेश्वर का दया इधर हम देख सकता है कि परमेश्वर का दया कितना बड़ा अपरंपार दया है परमेश्वर का। परमेश्वर ने इस्राएलियों को कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर रहा था, लंबी लंबी सांस लेकर रहा था। ओ कितना बड़ी एक बात है। अंदरी अंदरी आवाज निकल रहा है, बाहर नहीं निकल रहा है। हन्ना की जैसी, हन्ना का आवाज बाहर नहीं निकला, अंदर अंदर ग्रोनिंग बोलता है, ग्रोनिंग अंदरी अंदरी हृदय के अंदर इतना दर्द से भरा हुआ अवस्था को दिखाता है वो ग्रोनिंग। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा परमेश्वर दयालु परमेश्वर है। लोगों का कठिन स्थिति को, तकलीफों को, रोने का आवाज को, विलाप को देखने वाला, लंबा लंबा श्वास के साथ अंदर के अंदर ही दुख भर जाता है, वो चीज़ों को देखने वाला, समझने वाला परमेश्वर है। इस दुनिया में हमारा स्थिति को कोई देख नहीं सकता है, परंतु परमेश्वर हमारा स्थिति को देखता है। यशायाह की किताब में हम देख सकता है कि जब उधर लिखा है, हो सकता है अपना बच्चे को माँ, दूध पिलाने वाला माँ अपना बच्चों को भूल जाएगा, उसी के ऊपर दया नहीं दिखाएगा, उसके ऊपर श्रद्धा नहीं करेगा। परंतु हमारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर कभी भी हमको भूलता नहीं है, कभी हमेशा हमको ध्यान रखने का वाला एक परमेश्वर को हम देख सकता है।
तब देखता है कि और पुकार और दुहाई, कठिन सेवा, ये सब कुछ परमेश्वर के पास पहुंच गया है, परमेश्वर के पास पहुंच गया है। अभी पहुंच रहा है नहीं, पिछले 400 साल से ये परमेश्वर के पास तो पहुंच रहा था, परंतु परमेश्वर ने कोई एक्शन नहीं लिया। अभी परमेश्वर एक्शन ले रहा है, क्योंकि इब्राहिम को परमेश्वर ने बोला तुम्हारा संतान 400 साल अन्य जातियों के बीच में जाकर उधर की गुलामी की काम करेंगे। जब तक वो पूरा नहीं होएगा तब तक परमेश्वर को कुछ काम नहीं कर सकता था। परमेश्वर का टाइम है, परमेश्वर ने उनका दुहाई दिया, उनका आंसुओं को देखा है, परमेश्वर ने उनका कराहना सुनकर, कराहना सुना, उसी का तकलीफ को सुना है, उसी का परेशानी को वो सुना है। हो प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर दुखित लोगों को, तकलीफ और कठिनाई और परेशानी में फंसा हुआ लोगों को परमेश्वर संभालता है। ये लोगों को उनका तकलीफ और परेशानी से बचाने के लिए परमेश्वर ने मूसा को तैयारी कर रहा था। जब वो तैयारी किया है, मूसा को उसने बुलाया है, मूसा के द्वारा उसी को छुटकारा देने के लिए परमेश्वर का टाइम अभी आ गया है। परमेश्वर ने उसको याद किया है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा तकलीफ, हमारा परेशानी कितना ही हो, आजकल हम जानता है कि हमारा परेशानी बहुत है आजकल, परंतु हमारा परेशानी को देखने वाला, हमारा परेशानी के ऊपर ध्यान रखने वाला परमेश्वर को हम देख सकता है, परमेश्वर को हम देख सकता है। रोमियो की किताब में हम देख सकता है कि पूरा संसार का सृष्टि ऐसी ग्रोनिंग, ऐसी अपना अंदर अंदर ही कष्ट सह रहा है, परंतु एक दिन परमेश्वर इनको सबको बचाने वाला है, बचाने वाला है। इधर क्यों उसको बचाया है? इस्राएली लोगों का अच्छा कामों के, भलाई के कामों के कारण नहीं, फिर उनका पूर्व पिता अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ उसने एक बहुत बड़ा वाचा बांधा है। वो वाचा को उसने याद दिलाया है, याद करा है। प्रिय भाइयों बहनों, 2000 साल पहले हम भी देख सकता है कि परमेश्वर ने भी ऐसी एक वाचा काल्वरी क्रूस पर पापी मनुष्यों के साथ बांधा है, नरक की ओर जाने वाले लोगों को बचाने के लिए। मूसा के जैसी एक आदमी को नहीं काम नहीं दिया है, स्वर्गदूत को नहीं दिया है, परमेश्वर खुद ही एक मनुष्य अवतार लेकर इस दुनिया में एक दास रूप लेके आया है। परमेश्वर का रूप को छोड़कर, स्वर्ग की पूरा का पूरा महिमा को छोड़कर, एक छोटा बच्चा की जैसी उसने माँ का पेट में मनुष्य अवतार लिया है। परमेश्वर हमसे कितना प्रेम, इस्राएली लोगों को तकलीफ को देखते हुए मूसा के द्वारा उसका छुटकारा देने के जैसी पापी मनुष्यों को उनका तकलीफ और परेशानी देखते हुए शैतान की गुलाम में वो फंसे हुए लोग थे, उनको बचाने के लिए परमेश्वर ने काल्वरी क्रूस पर एक वाचा बांधा है। वो अपना टाइम में परमेश्वर हमको सकायदा किया है। वो वाचा के अंदर हम शामिल होने के लिए, जो कोई अभी तक वो प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर का वाचा के साथ शामिल नहीं हुआ है, वो लोग अभी भी शैतान का गुलाम में है। आखिरी में वो नरक की ओर जाएगा। उससे बचने के लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा काल्वरी क्रूस पर बांधा हुआ वाचा को याद करते हुए प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करें।
जब हम उद्धार के रास्ते में आएगा, जब परमेश्वर हमको सहायता करेंगे। ऐसी एक अनुभव मूसा के जैसी कई श्रापित में पाव में फंसा हुआ लोगों को बचाने के लिए परमेश्वर हमको ढूंढ रहा है। उसके लिए हम परमेश्वर का वचन के हिसाब से वो काम भी करने के लिए ये वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।